अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MTH202 सीरीज़ का लेक्चर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। ये बेसिकली हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा बाई कंडीशनल पर पूरा टॉपिक मतलब बताया गया है। तो इससे पहले अगर हमें चैनल पे न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। इफ पी एंड क्यू स्टेटमेंट वेरिएबल्स, मतलब जब ट्रूथ टेबल आप देखते हैं ना तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाती है। आज के जो ट्रूथ टेबल है इसमें हमें ये बताया जाएगा कि पी और क्यू, ये तो आपको पता है TTFF मतलब 4 वैल्यूज हैं ये। तो पी और कंडीशनर क्यू, ये जो हमारे पास एरो है ना डिनोटेड बाय if P and Q are denoted by headed डबल हेडेड एरो इसको कहते हैं। और ये अब आपको समझाता हूँ मैं कि इसमें किया क्या इन्होंने, कहाँ पे गया। इसमें इन्होंने ये किया है कि जब भी हमारे पास डबल ट्रू या डबल फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर एंड वाला टी आएगा, और बाकी चाहे FT हो या TF हो तो हमारे पास वो फॉल्स ही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे लिखा है इफ P डबल हेडेड एरो Q इज ट्रू ओनली व्हेन P और Q बोथ ट्रू बोथ आर फॉल्स। मतलब कि दोनों अगर ट्रू हो गए तो इनमें से एक भी कोई ट्रू होगा, बोथ ट्रू तो बोथ आर फॉल्स। इफ स्टेटमेंट फॉल्स व्हेन आइदर P एंड Q इज फॉल्स, अगर उससे मुख्तलिफ होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1 + 1 = 3, तो ये तो हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं F लगा लिया। इफ एंड ओनली इफ अर्थ इज अ फ्लैट, तो अर्थ इज अ फ्लैट हमारे पास ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो अब यहाँ पे क्या, जब हमारे पास डबल फॉल्स होंगे तो हमारा आंसर क्या था ये देख सकते हैं आप। तो हमारा आंसर था ट्रू। समझ आ गई होगी आपको। स्काई इज ब्लू, तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। 1 = 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग है। तो TF हमारे पास क्या था, फॉल्स या FTO। तो ये अब आप सारी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये एक आ गई है मतलब एग्जाम्पल, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें P और Q दिए गए हैं, एक P है एक Q है, और हमने डिफाइन क्या करने हैं, P डबल हेडेड एरो Q, ये फाइंड करना है, फिर हमने ये फाइंड करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले अब हमने सबसे पहले तो ये वाला फैक्ट फाइंड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है। तो अभी मैं आपको बता कर आया हूँ कि जब भी हमारे पास ट्रू होगा ना, सॉरी ये उससे अलग है, वो अलग था। यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्रू, मतलब इसमें ये है कि अगर हमारे पास एक भी फॉल्स आ गया ना तो वो हमारे पास आ जाएगा फॉल्स में। समझ आई। अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हो गए तो वो हमारे पास आएगा ट्रू में। समझ आई आपको। अब नेक्स्ट है P और ये वाला और ये अलग अलग करते हैं। अब P और ये मतलब P और Q, P एरो Q। अब P एरो Q यानी हमने P से Q की तरफ जाना है, तो क्या हो गया, T आ गया। ये देखिए यहाँ पे इधर देखें TF मतलब हम Q को देख रहे हैं ना, तो Q की जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे दी जाएगी। ये देखिए T, अगर डबल आ गया तो फिर हमारे पास T ही है। अब यहाँ पे देखना, अब ये Q और P है, मतलब P की तरफ निशान है, या आप एरो को, ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपका एरो का निशान P की तरफ है, P की सारी वैल्यू मानी जाएगी। T आप उधर देख सकते हैं, T ये देखें, F ये देखें,
डबल एफ फिर वो तो है टी। मतलब जिस तरफ एरो का निशान होगा सारी बातें उसकी मानी जाएंगी, मतलब जो वो कहेगा वही होगा। अब ये समझ रहे होगे कि जो वो कहेगा मतलब कि जो उसकी वैल्यू होगी वही वो उधर शो करेगा। अब हमारे पास ये सारा कट गया। अब हमने इन दोनों को देखना है। और एंड के ऑपरेशन में तो फिर आपको पता है कि एक भी फॉल्स आ जाए तो वो फिर पूरी वैल्यू को फॉल्स कर देता है। ट्रू, फॉल्स आ गए तो फॉल्स कर दिया इसने, फॉल्स आ गए तो फॉल्स कर दिया, ट्रू है तो ट्रू। और के ऑपरेशन में हमेशा ट्रू आता है। अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट, सेव ट्रूथ टेबल इफ आउटसाइड, ये आप पढ़ लीजिएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये वाला टेबल अब आपने खुद करना है। इजी है बिल्कुल, बस नोट को नेविगेशन कीज इस पे इस्तेमाल की गई है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ट्रूथ टेबल, ये भी आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ कि इसमें भी यही देखे। पहले हमने ये फाइंड करना है। फिर हमारे पास इसमें ये है कि हमारे पास 3 वैल्यू है, तो मैंने आपको कहा जब ये हमारे पास 3 वैल्यूज आएगी 2 की पावर 3, तो हमारे पास ये बच जाएगा 8 के बराबर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ट्रूथ टेबल तो आपको बनाना आता होगा। अब ये जो था एरो का निशान, ये मैं आपको ऊपर बताया हूँ कि इसमें करना क्या है। चलिए एक मैं बता देता हूँ, P और Q वाला, T आ गया, एक भी F आएगा तो हमारे पास F है और दोनों F है तो हमारे पास वो T में ही आएगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये वाला ट्रूथ टेबल भी आपने खुद कर लेना, बस ये इजी है, मैं लेक्चर लेंथी ना हो जाए सिर्फ इस वजह से आपको नहीं करवा रहा। तो ये भी अब ट्रूथ टेबल सेम इजी हो के आपने करना। पेपर पे भी ये नहीं है कि हाँ खुशी के बारे इसको गलत करके आ जाओ। अब आपको आ गया है तो इसको गलत भी नहीं करना। अब हमारे पास ये आगे लॉ ऑफ लॉजिक, मैं पिछले लेक्चर में भी ये करवा कर आया हूँ, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब P और Q हो चाहे Q और P हो, मतलब आंसर तो हमारे पास सेम ही आएगा। इम्प्लीकेशन लॉ मतलब ये है, इसको आप डिबोर्गल लॉ भी कह सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिबोर्गल लॉ इसको लगा दिए कि P एरो नॉट P वर्सेस Q, तो नॉट P हमारे पास, नॉट P इसको इन्होंने वो रख लिया, बाहर रख लिया और बाकी अंदर वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई किया। डिमोर्गल लॉ भी आप कह सकते। तो ये सारा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई थिंक इन्होंने कुछ बताया है। लेक्चर हो ये तो 5 स्टार्ट हो गया, तो चलो हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।